देश की राजधानी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों को कलंकित कर दिया है। एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 5 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और आरोप अपने ही पति शाहरुख पर मढ़ दिया। ये घटना लखनऊ के लालबाग के खंदारी बाजार स्थित एक अपार्टमेंट की है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी महिला रोशनी का लिव इन पार्टनर उदित उसके पति शाहरुख का 8 साल पुराना दोस्त था। दोनों नशे के आदी थे और अप्रैल में इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। पूछताछ में रोशनी और उदित ने कबूला कि बच्ची ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, इसलिए उन्होंने पहले उसके पेट पर पैर रखकर दबाया और फिर मुंह पर रुमाल रखकर गला घोट दिया। मासूम की नाक से खून बहने लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद भी दोनों आरोपियों ने शव के पास ही शराब पी, खाना खाया और रात वहीं सो गए। हत्या के 2 दिन बाद महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर झूठी कहानी रची कि उसके पति ने 4 मंजिल फांद कर अपार्टमेंट में घुसकर बच्ची की हत्या की, लेकिन जांच में पुलिस को कोई अहम सुराग न मिलने पर शाहरुख की बेगुनाही की ओर इशारा हुआ। पुलिस ने जब कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल की छानबीन की तो पाया कि शाहरुख उस समय अपार्टमेंट के आसपास भी नहीं था। उसकी टांग में रॉड लगी हुई है जिससे वह चल भी नहीं सकता। ऐसे में 4 मंजिला बिल्डिंग फांदने का सवाल ही नहीं उठता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि बच्ची की हत्या घटना के 36 घंटे पहले हुई थी। इसके अलावा शाहरुख की लोकेशन भी उस दौरान घटनास्थल पर नहीं पाई गई। हत्या के बाद दोनों आरोपी हनुमान सेतु मंदिर और फिर हुसैनगंज के एक होटल में ठहरे। पुलिस को जानकारी मिली कि उन्होंने इंदिरा डैम जाकर शव ठिकाने लगाने की रेकी भी की थी। दिनांक 14 तारीख को देर रात्रि थाना कैसरबाग पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंदारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल FIR पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, CCTV फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिसके से अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पे लात भी रखी गई और इसके बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया जिससे कि उसकी दम लगने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात में सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों
अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।